हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने प्रकार की ट्यूब्स होती हैं, कौन से कैथेटराइजेशन होते हैं, कौन सा कैथेटर कितने नंबर का होता है जो कि पेशेंट को यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉलिज कैथेटर। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ यूरिनरी कैथेटर। यह एक प्रकार का यूरिनरी कैथेटर होता है कि जिससे कि यूरिन पास आउट करवाया जाता है, पेशेंट करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से ये ट्यूब होती है, ठीक है। इट इज मेड अप सिलिकॉन एंड पॉलीयूरेथ्रेन, और ये किसका बना होता है? सिलिकॉन एंड पॉलीयूरेथ्रेन का ये बना होता है। तो कुछ इस प्रकार से ये ट्यूब होती है। इससे क्या होता है कि इसे यूरिन के माध्यम से पेशेंट के ब्लैडर में इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि वो यूरिन पास आउट आसानी से कर सके। तो कुछ इस प्रकार से कैथेटर का यूज होता है। This tube has two lumen in which one is used for urine drain and other is for balloon। तो इसमें क्या होता है कि दो ल्यूमेन होते हैं जो आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इनका यूज क्या होता है? तो ल्यूमेन मतलब दो रास्ते होते हैं नॉर्मली बोला जाए तो एक से क्या होता है कि यूरिन पास आउट होता है जिससे यूरिन बाहर निकलता है। एंड सेकंड का क्या वर्क होता है कि इससे क्या होता है कि इस बलून को फुलाया जाता है। अब इस बलून को इसलिए फुलाया जाता है ताकि जब ब्लैडर में हम इसे इंसर्ट करते हैं तो ये आसानी से निकले ना। ये क्या होता है कि ये ब्लैडर में फंस जाता है, इससे वो आसानी से ना ही निकले। तो इस प्रकार से फॉलिस कैथेटर यूज होता है। इसके बाद हम देखेंगे थ्री वेज फॉलिस कैथेटर। तो इट इज अ टाइप ऑफ यूरिनरी कैथेटर। यह भी एक यूरिन पास आउट करने का कैथेटर है, ठीक है। दिस कैथेटर हैज थ्री वे। इसमें क्या होता है कि तीन रास्ते होते हैं जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये तो क्या होता है, वन फॉर यूरिन ड्रेन, एक होता है यूरिन को बाहर निकालने के लिए एक रास्ता, ठीक है। सेकंड फॉर बलून, तो एक रास्ता होता है बलून को फुलाने के लिए ताकि ये ब्लैडर में आसानी से फंस सके। एंड थ्री फोर ब्लैडर इरिगेट, तो थर्ड होता है, इससे क्या होता है, ब्लैडर की सफाई करने के लिए। तो इस प्रकार से तीनों रास्ते होते हैं थ्री वेज फॉली कैथेटर में। एंड इसके बाद हम देखते हैं मेलकोट कैथेटर। तो क्या होता है, इट इज अल्सो कॉल्ड मशरूम कैथेटर। अब हम इसे मशरूम कैथेटर भी बोलते हैं। अब इस मशरूम कैथेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर मशरूम के आकार का कुछ इस प्रकार से ये होता है, तो इसलिए हम इसे मशरूम कैथेटर भी बोलते हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर यूरिन ड्रेन। यह भी इसका जो नॉर्मल काम है यूरिन को बाहर निकालने का, यूरिन एक्सक्री आउट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं SPB कैथेटर, जिसका फुल फॉर्म होता है सुप्राप्यूबिक कैथेटर। दिस इज आल्सो यूरिनरी कैथेटर। यह भी एक यूरिनरी कैथेटर है। विच इज अप्लाई ऑन एब्डोमेन बिलो द अम्बिलिकल बाय इंसिजन प्रोसेस। तो क्या होता है कि नाभि के नीचे या ऊपर डॉक्टर्स कट लगाकर ब्लैडर में इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इट इज यूज व्हेन ब्लैडर डिसफंक्शन। क्या होता है कि जब पेशेंट का ब्लैडर ठीक तरह से वर्क नहीं करता तो उस दौरान पेशेंट को कट लगाकर या सर्जरी करके ये ब्लैडर में इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि यूरिन पास आउट आसानी से हो सके। एंड इसके बाद हम देखते हैं सिलिकॉन कैथेटर। तो इट इज द बेटर ऑफ कंपैरिजन रबर कैथेटर। तो ये अभी तक जो हमने ऊपर देखे रबर कैथेटर, तो उनकी तुलना में ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एंड बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड यूज फॉर लॉन्ग टाइम। तो क्या होता है कि जब पेशेंट 5 से 6 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जैसे 3 से 4 या 4 से 5 महीने के लिए, तो ये क्या होता है कि ये कैथेटर यूज कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि पेशेंट को ज़्यादा पेन नहीं होता और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है ये, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं K90 कैथेटर। तो इट इज ओनली यूज फॉर वन टाइम फॉर यूरिन ड्रेन। तो इससे क्या होता है कि सिर्फ एक ही बार यूरिन पास आउट कर सकते हैं पेशेंट इस कैथेटर की मदद से। एंड इसके बाद हम देखते हैं IV सेट, जिसे नॉर्मली बोलते हैं इंट्रावीनस कैथेटर। कैथेटर नहीं, इंट्रावीनस सेट। इट इज कॉमनली यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ फ्लूइड। जितने भी प्रकार के जैसे फ्लूइड हैं, NS हो गया, DNS हो गया, RL हो गया, तो ये जितने भी सारे फ्लूइड हैं तो किसकी मदद से चढ़ाए जाते हैं? ये IV सेट की मदद से चढ़ाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर IV मेडिसिन, और जो भी इंट्रावीनस मेडिसिन होती हैं वो भी IV सेट से दी जाती हैं। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं BT सेट। ये होता है, देखिए IV सेट, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है जो अभी हम देखने वाले हैं। एंड ये होता है BT सेट, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। तो इसे देखिए, इट इज मेनली यूज्ड फॉर ब्लड
ट्रांसफ्यूजन टू पेशेंट। तो क्या होता है कि पेशेंट को ब्लड चढ़ाने के लिए ये नॉर्मली यूज बीटी सेट का यूज होता है। दिस ट्यूब हैज फिल्टर विच सेपरेट क्लॉट। तो क्या होता है कि इसमें, इस वाले में और इसमें फर्क क्या होता है कि इसमें इस जगह के बाद फिल्टर पाया जाता है। अब ये फिल्टर क्यों होता है? ताकि जैसे कोई ब्लड में क्लॉट है, या रहता तो नहीं है, नॉर्मली बोला जाए जैसे कोई क्लॉट आ गया तो इस फिल्टर की मदद से वो साफ हो सके और ब्लड बिल्कुल प्योर पेशेंट में जा सके। तो इसमें और इसमें फर्क सिर्फ इतना ही है कि इसमें फिल्टर नहीं होता और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो बीटी सेट है इसमें फिल्टर रहता है। चलिए अब हम देखते हैं ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। तो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब क्या होती है, देखिए। तो दिस ट्यूब इज डायरेक्टली इंटर ट्रैकिया बाय इंसिजन और ऑन नेक। तो क्या होता है कि यह इस ट्यूब को सीधे गले में कट लगाकर ट्रैकिया के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, गले में कट लगाकर ट्रैकिया के अंदर डाल दिया जाता है। अब क्यों डाल दिया जाता है? जब पेशेंट, जैसे कि किसी को नोज में इंजुरी हो गई या माउथ में इंजुरी हो गई, या मान लो किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया तो वो माउथ से सांस नहीं ले पा रहा है और ना ही नोज से सांस ले पा रहा है, तो क्या होता है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं कि ट्रैकिया के अंदर, जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कट लगाकर इस ट्यूब को डाल देते हैं। ठीक है, जिससे कि जैसे किसी को वेंटिलेटर का भी यूज करना है तो इससे वेंटिलेटर भी चल जाए। इट यूज व्हेन अपर एयरवे ऑब्जर्वेशन। तो क्या होता है कि जब ऊपर से ठीक प्रकार से हवा फेफड़ों तक नहीं जाती तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि नोज से और माउथ से हवा फेफड़ों तक ना जा पाए तो कुछ इस प्रकार से इसलिए इसका यूज कर दिया जाता है, जो आप ये देख पा रहे होंगे ट्रैकिया के अंदर इसे डाल दिया जाता है। अब हम देखते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब। तो क्या होता है एंडोट्रैकियल ट्यूब? दिस ट्यूब इज डायरेक्टली इंटर द ट्रैकिया बाय माउथ। तो ये भी, इसका भी इस ट्यूब मुंह के द्वारा ट्रैकिया तक डाल दिया जाता है। इसका भी वही काम है नॉर्मली। दिस ट्यूब इज यूज्ड फॉर मेंटेन ब्रीथिंग ऑफ पेशेंट। क्या होता है कि जब ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, जब मरीज को सांस लेने में असक्षम होता है, तो इस एंडोट्रैकियल का भी ट्यूब किया जाता है। और उसमें और इसमें फर्क ये है कि ये माउथ से डाली जाती है। ठीक है, ये माउथ से इंसर्ट पेशेंट को। चलिए अब हम देखने वाले हैं एनजी ट्यूब, जिसे हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब बोलते हैं या राइल्स ट्यूब बोलते हैं। दिस ट्यूब इज इंटर इज स्टमक बाय नोज। तो नोज के माध्यम से इसे स्टमक तक डाल दिया जाता है, ताकि क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फीडिंग ट्यूब बिकॉज इट इज यूज फॉर फीडिंग टू द पेशेंट। इस नली को खाना खिलाने वाली नली भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा मरीज को तरल खाना खिलाया जाता है, जैसे कि जूस हो गए और जैसे कोई टैबलेट हो उसे पीस कर भी इसके माध्यम से पेशेंट को खिलाई जाती है। तो कुछ इस प्रकार से इस ट्यूब का यूज होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।